पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला, रेगुलरली टेस्ट भी मिला, प्रिंटेड नोट्स मिले और मोटिवेशन सेमिनार्स मिले। सर टीचर्स का एक्सपीरियंस थे, सब ऐसे पेपर को देख कर प्रेस करना चाहूँगा और कि वो JED-CUT के सपने देख रहे हैं तो एक बार स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट का जरूर विजिट करें। हेलो एवरीवन, आज हम स्वर्णिम इंस्टीट्यूट में 2025 जो जेड का रिजल्ट है उसके बारे में कुछ बातें करने के लिए और कुछ बच्चों के जो एक्सपीरियंस रहे हैं तैयारी से संबंधित और जैसा इन्होंने अभी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो उन सभी बातों के बारे में हम आज कुछ डिस्कस करना चाहते हैं और आप सभी के साथ में इनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो हमारे साथ जो भी जेड में सिलेक्टेड बच्चे हैं वो सारे तो नहीं आ पाए, लेकिन कुछ बच्चों से हम आज आपके साथ जो भी तैयारी की जो प्रिपरेशन की ड्यूरेशन थी उनको जो एक्सपीरियंस हुए हैं, जो भी इनको फैसिलिटी मिली है वो सभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। माय नेम इज अनीता कुमारी। आई हैव गॉट 279 मार्क्स इन जेड एग्जामिनेशन। रिसेंटली आई हैव गॉट कॉलेज ऑफ फतेहपुर एग्रीकल्चर शेखावटी। हाँ, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। My name is Arjun Baudia. My achievement score is 234 and I am pursuing my degree from College of Agriculture, खेमरी धौलपुर। रवीना बताओ। मेरा नाम रेना है। मेरे जेड एग्जाम में और राजस्थान कैटेगरी रैंक 15 थी। मुझे SKM यूनिवर्सिटी जॉब मिला है। वेरी गुड। तो अभी हम जेड 2025 के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चों ने प्रिपरेशन कैसे करी है। तो आपकी तैयारी के समय आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि आपने 12th के साथ में ही जेड का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिली है, कैसे आपको माहौल मिला है, उसके बारे में आप सभी को बताइए कि यहाँ पे स्वर्णिम इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटी है और टीचर्स का फुल सपोर्ट। इसी के साथ में अर्जुन, जैसे कि माहौल अपना एक कैंपस का है जिसमें कि आपको रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार मिले, तो आपको जो गाइडेंस है या फिर एक एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, जो भी इंफॉर्मेशन थी तो उनके अभी आपने एडमिशन ले लिया तो वहाँ पे कैसा कॉलेज में कैसा लग रहा? कॉलेज सर बढ़िया कैंपस, लेटेस्ट नेचर है, बढ़िया ग्रीन सीनरी टाइप का कुछ है। वेरी गुड। जैसे कि आपने 11th और 12th का एग्जाम दिया तो आपको स्कॉलरशिप, गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप है एग्रीकल्चर में, तो आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली थी? 15,000 11 प्लस 12th में गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और आपको अभी जैसे कॉलेज में कितनी स्कॉलरशिप है? 25,000 पर ईयर। तो एग्रीकल्चर में लो कंपटीशन के साथ में ये है कि आपको एजुकेशन के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस भी करती है कि आप एजुकेशन एग्रीकल्चर में करें और एग्रीकल्चर सेक्टर में आप भविष्य बनाएं, क्योंकि अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक एग्रीकल्चर बैकबोन है और 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे है। जो मेडिकल और इंजीनियरिंग जो फील्ड है उनमें काफी डेवलपमेंट हो चुका है, काफी कम डेवलपमेंट अपने एग्रीकल्चर में हुआ है। तो यदि आप जैसे बच्चे आगे एग्रीकल्चर में आएंगे, 10th के बाद में 11th और 12th में मूव करेंगे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए, तो डेफिनेटली एक साइंस सब्जेक्ट के साथ वो एक अच्छा भविष्य बना सकता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? यस सर। तो जैसे आप अभी 2026 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपने तो एडमिशन ले लिया, काउंसलिंग हो गई है, तो आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? कि वो JED-CUT के सपने देख रहे हैं तो एक बार स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट का जरूर विजिट करें। साथ में जैसे कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कोचिंग में आने के बाद में कुछ उनको मोटिवेशन के लिए आप अपना जो एक्सपीरियंस है, आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी, आपको इतना अच्छा कॉलेज कैसे मिला, उसके बारे में क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी पढ़ाई के बारे में? पढ़ाई कैसे करते थे, मतलब कि मोटिवेशन क्या था आपका? कंटिन्यू स्टडी और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट्स और प्रैक्टिस। वेरी गुड। यस जी, कमलेश सर। जैसे मैं आपसे एक चीज और ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने दूसरी और जैसे कंटेंट आपने देखा होगा, नोट्स वगैरह देखे होंगे, दूसरी जगह स्टूडेंट होते हैं वो 5 जगह के नोट्स देखते हैं, उसके बाद आप यहाँ आए, जैसे अर्जुन आप तो रिपीटर भी हो, तो आपने इससे पहले भी कोचिंग करी है और आपने नोट्स वगैरह देखे हैं, तो इन नोट्स में और बाकी नोट्स में आपको क्या डिफरेंस लगा कि जैसे यहाँ से हमने जो आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया उसमें और बाकियों में क्या डिफरेंस लगा? क्योंकि मार्केट में कंटेंट की कमी नहीं है, भर के मार्केट में कंटेंट पड़ा है, तो अपने को सिलेक्टिव कंटेंट चाहिए, उसमें आपको क्या लगा? नोट्स और पेपर के लेवल के हिसाब से थे कि ऐसा तो नहीं था कि भी नोट्स वगैरह काफी लेंथी थे कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा था और उसके बावजूद उससे कंटेंट कम मिल रहा था, ऐसा कुछ था क्या? नो सर, लिमिटेड नोट्स थे और बढ़िया प्रैक्टिस थी। इसके साथ मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे हम यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, अलग अलग जब टेस्ट लेते हैं, जैसे CUT के टेस्ट लगे, जेड के टेस्ट लगे, एक तो वो टेस्ट पेपर होते हैं और एक जब आप फाइनल एग्जाम के अंदर जाकर बैठे, तो यहाँ के टेस्ट में और जो फाइनल एग्जाम का आपने जो टेस्ट दिया, एग्जाम दिया, उसमें क्या डिफरेंस आपको लगा? फील नहीं हुआ सर, ऐसे प्रेशर फील नहीं हुआ और ऐसे नेचर बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से ही था, ऐसे क्लासरूम में बैठे थे। यानी कि आपको उस पेपर को देख के ये फील हुआ कि जैसा आप यहाँ टेस्ट वगैरह में देख रहे हो सेम वैसा ही आपको पैटर्न मिला और सारे जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो सारे आपको जाने पहचाने से लगे।
जैसा कि रवीना आप भी हमें कई बार बताते रहते थे कि सर हमें वहाँ देखने के बाद ये लगा कि सारे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं सर ऐसे लग रहा था जैसे हम सब पहले देखे हुए हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आपने डायरेक्ट हमें ऐसे बताए कि जैसे बोर्ड पे डायरेक्ट हमने क्वेश्चंस वगैरह लिखे, या डायरेक्ट कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो डायरेक्ट ऐसी की ऐसी एग्जाम में उठ करके आ गई। तो ये कंटेंट का फर्क पड़ता है, क्योंकि मार्केट में कंटेंट की कमी नहीं है ना, उसमें सेलेक्टिव और लिमिटेड जो कंटेंट है उसमें से कुछ अच्छा आना या प्रोडक्टिव होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंटेंट मार्केट में भर भर के पड़ा है। और साथ में अपना स्वर्णिम इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है, जो कि बोर्ड एग्जाम के साथ में जो एसकेएन यूनिवर्सिटी मिली है, फतेहपुर सीकर जो कॉलेज मिली है गवर्नमेंट कॉलेज है, और जो खेमरी धौलपुर वाले कॉलेज है, वो काफी अच्छा रिजल्ट हमने दिया है। और जिसमें कि अपना जो पॉजिटिव पॉइंट था, जैसे बच्चों ने भी वेरीफाई किया है, प्रिंटेड नोट्स थे, लिमिटेड कंटेंट था, रेगुलर टेस्ट सीरीज थी, क्योंकि जितने बच्चे क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे, तभी उनको वो होता है कि यार एकदम एग्जाम का माहौल लगता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो, आज आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप अपना कैरियर बना लोगे? सर लो कंपटीशन, लो कंपटीशन के साथ में यहाँ पे बच्चों में जो लेवल है अपने फील्ड को देखने के लिए, जो डिजायर्स है, जो इच्छा है कि यार एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा करना है, इनोवेटिव करना है, और आज जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपने को एग्रीकल्चर के साथ इंक्लूड करना है। यानी कि लो कंपटीशन है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इसमें। यस सर। बिल्कुल। और जो भी बच्चे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सर आप क्या बताना चाहोगे उनको? मैं यही बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जो बच्चे जेट और सीयूटी की कोचिंग करना चाहते हैं, जेट एंड सीयूटी का जो सपना देख रहे हैं बच्चे, मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि हम बच्चों को ऊपर क्या पढ़ाना है उससे ज्यादा हम फोकस करते हैं क्या नहीं पढ़ाना, क्योंकि मार्केट में नोट्स वगैरह से लेकर के कंटेंट इतना अवेलेबल पड़ा है कि बच्चे पढ़ते जाएंगे, नोट्स और कंटेंट खत्म नहीं होगा। हर कोचिंग्स आज बताती हैं कि हमारे पास इतना कंटेंट है, हमने इतने वीडियोस करवा दिए, इतने नोट्स करवा दिए, उसके बजाय हम फोकस करते हैं कि कम समय में बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके और अच्छा पढ़े, और कंटेंट जो है वो लिमिटेड बच्चों को दे, क्योंकि नहीं तो हम सब कुछ पकड़ा देंगे और उसके बाद बच्चों को बोलेंगे इसके बाहर कुछ नहीं है, आप पढ़ते रहो, तो उसका तो कोई लिमिट तो है नहीं पढ़ने की। तो हम तो यही देखते हैं कि लिमिटेड कंटेंट दें, और पढ़ने से ज्यादा क्या पढ़ना है उससे ज्यादा हम फोकस करते हैं क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि बड़े जो शहर है, सिटीज है, वहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूट है, लोकल जो गांव के बच्चे हैं, लोकल शहर के बच्चे हैं, वो क्या कि बड़े इंस्टीट्यूट को देखते हैं, बड़े रिजल्ट को देखते हैं, लेकिन वहाँ ये नहीं देखते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर वो रिजल्ट है। यहाँ 2025 में हमारे पास लिमिटेड बच्चों में हमने 6 से 7 बच्चों को टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो भी 12th के साथ में हमने एडमिशन दिया है। तो कमलेश सर, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि बच्चे जो लोकल एरिया के हैं, रिंगस के आसपास के हैं, गाँव के, वो बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ ना जाए, और अपने जो स्वर्णिम इंस्टीट्यूट है, ऐसे जो नॉर्मल गाँव में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आके विजिट करें, क्योंकि यहाँ भी टॉप क्लास स्टडी होती है, जो नीट और जेई के साथ में अपने रेगुलर रिजल्ट दे रहे हैं, और जेट और सीयूटी में हमने 2025 में काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। क्योंकि इसमें बच्चों को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो एक बार कैंपस में विजिट करके नहीं जाएंगे, एक बार विजिट नहीं करेंगे, एक बार देखेंगे नहीं, तब तो वो उनको पता नहीं चलेगा कि कैंपस है, अपना जो इंस्टीट्यूट है कितना वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। क्योंकि आजकल बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स रिजल्ट देखते हैं, वो उनके आंकड़े या डिजिट देखते हैं कि इतनों का सिलेक्शन करवा दिया, बच्चे ये नहीं देखते, गार्जियन ये नहीं देखते कितने स्टूडेंट में से कितनों का सिलेक्शन करवाया। हम जैसे मान लो कि 6 बच्चों का 7 बच्चों का सिलेक्शन करवा रहे हैं, तो हम कितने बच्चों में से करवा रहे हैं, और बाकी इंस्टीट्यूट जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ सिलेक्शन को दिखा रहे हैं। जो बच्चे विफल हो गए, जो बच्चे फेल हो गए, जो बच्चे वापस रिपीट रहे, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, और मिसगाइड बच्चे और गार्जियन से ही होते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि लोकल एरिया में आपके पास इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जो नीट और जेई के बाद में जेट एंड सीयूटी के अंदर भी इतना ज्यादा काम कर रहा है, तो एक बार आप कैंपस में आकर के विजिट जरूर करें, और एक बार डेमो क्लास लेकर के देखें, उसके बाद आप खुद का डिसीजन है कि आपको बाहर जाके करना चाहिए या फिर आपको लोकल में रह करके परिवार या घर वालों के साथ रह करके यहाँ रह करके आपको तैयारी करनी चाहिए। आप जो सिलेक्टेड स्टूडेंट, आप क्या बताना चाहोगे कि या जो हमने बातें करी हैं, जो पेरेंट्स को हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, क्या सही है? यस सर। आप लोग सेटिस्फाइड हो? यस सर। और हम भी आपके जो उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं कि काफी अच्छा करोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को आप आगे लेके जाओगे, और काफी डिसिप्लिन के साथ में गांव, समाज और अपने जो एरिया का नाम रोशन करोगे। और बिल्कुल, हम भी कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपको जबरदस्ती बैठा कर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। बिल्कुल, चलो ठीक है। बाकी हम आगे स्वर्णिम इंस्टीट्यूट आपसे मिलता रहेगा अलग अलग फॉर्म के अंदर। धन्यवाद आपको।